लोग किस पर काम कर रहे हैं? मासिक धर्म जागरूकता अभियान। जो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो मासिक धर्म को लेके लोगों को बताते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा होता है। आप लोगों को सबसे पहले हमारा काम है बताना कि मासिक धर्म से जितनी भी अंधविश्वास आपके मन में जुड़ी हुई है या जो कुछ भी आपके मन में लगता है, आपको लगता है कि आप आज की डेट में भी खुलकर इस पर चर्चा कर पाती हैं या बोल पाती हैं? कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पे कपड़े का यूज करती हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। गंदे कपड़े से इन्फेक्शन होता है, ये आप बताती हैं लोगों को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप बताती कि गंदे कपड़े के इस्तेमाल से इन्फेक्शन होता है, प्लास्टिक वाले सैनिटरी पैड से भी इन्फेक्शन होता है, तो फिर आपको माही केयर वैदेही जी के द्वारा माही केयर का ये प्रोडक्ट दिया गया होगा, है ना? तो क्या आप लोग इसको यूज करते हैं? कितनी महिलाएं इसको यूज कर रही हैं? लगातार आप लोग इसको यूज कर रहे हैं। इस बीच में कभी ऐसा मौका आया कि आप लोगों को मार्केट से खरीदने की जरूरत पड़ी ना? क्यों, ऐसा क्यों आया? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये भाषण दे देना कि हम मासिक धर्म जागरूकता अभियान आप लोगों को मासिक धर्म से जुड़े हुए अंधविश्वास के बारे में बताने आए हैं, या प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने आए हैं। आप जानती हैं कि प्लास्टिक से बीमारियां होती हैं। जब प्लास्टिक 1000 साल धरती में रहने के बावजूद भी जब धरती उसे नहीं गला पाती है, तो हम महिलाओं को कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। और वजह क्या होता है? वो प्लास्टिक वाले सैनिटरी पैड या जो कपड़े से, गंदे कपड़ों के इस्तेमाल से जो इन्फेक्शन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी 70 से 75% महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। शायद आपके गांव में नहीं करती, इसलिए तो मैं जोरदार तालियां बजाऊंगी अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो, क्योंकि जागरूकता अभियान जो वैदेही जी के द्वारा यहाँ पे आया है, उसके माध्यम से अगर महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी कुछ लोगों ने कहा कि हम मार्केट से भी सैनिटरी पैड को लेते हैं, ये जानते हुए भी कि उसमें प्लास्टिक है। यानी कि हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी ध्यान नहीं देते हैं। कभी आप लोग ध्यान देती हैं? कई बार ये सवाल आता है कपड़ों का यूज ना करें। अगर मान लीजिए वैदिवे अगर आप फंस ही गई हैं, ऐसी कोई परिस्थितियाँ आ गई हैं, तो हमें बिल्कुल नए कपड़े या साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करना है। वो भी कब? ऐसा कोई कंडीशन में अगर हम हैं या हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन कोशिश करें कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक धरती को भी बंजर बनाती है, तो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य भी इससे खराब होते हैं। हमें टीचिंग जैसी समस्याएं, सिस्ट, कैंसर, ये सारी समस्याएं होती हैं, और इसकी वजह होती है प्लास्टिक। कुम्हार भाई हैं, उनको एक रोजगार मिला, क्योंकि एक तरफ आप स्वस्थ भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ भी बनाना है। चाय पीकर, कुल्हड़ के कप में चाय पीने से मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी पैड को यूज करेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा समाज भी स्वस्थ होगा और पर्यावरण को भी हम लोग स्वस्थ रखेंगे। क्योंकि ये बताइए, ये क्या चीज से बना हुआ है? क्या चीज से? कागज से है ना। इसका रेपर को अगर आप फेंकती हैं तो ये क्या होगा? पर्यावरण में आसानी से सड़गल जाएगा। इसको खोल सकती हूँ मैं। इसका इंटरनल पार्ट क्या चीज से बना हुआ है? ये क्या चीज से बना हुआ है? कोई महिला देखिए इसको जो यूज नहीं की है, ऐसी कोई महिला है? शर्माना नहीं है, क्योंकि अभियान ही हमारा यही है बताना। ये आप लोगों को भी जानने का अधिकार है और सबके सामने कहने का भी अधिकार है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं कहेंगे, नहीं बताएंगे उन दिनों के प्रॉब्लम के बारे में, तो ना लोग समझ सकेंगे ना आप समझा सकेंगे। इसको पकड़िए। क्या आपको क्या लग रहा है? बाहरी प्रोडक्ट आप यूज की थी ना, आप बताइए। तो जब आप उसको
ऐसा भी होता है, ऐसा भी सिचुएशन महिलाओं को सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक बोतल शराब या एक पैकेट सिगरेट में वो लोग कितने अपने आप पे खर्च करते हैं? नहीं खर्च करते हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या महिलाएं, हम महीने में उन दिनों की समस्याओं से जूझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, क्या हम सैनिटरी पैड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमारा ये संकल्प, आप सभी ये संकल्प लीजिए कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में सैनिटरी पैड का यूज करेंगी, ठीक है, और कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ी को भी सैनिटरी पैड को लेकर समझाएंगी कि सैनिटरी पैड के प्रयोग से आप भी बच्चे इस सब चीज को ध्यान में रखिए। गुपचुप वगैरह 40-45 का खा जाएंगी तो कील वहाँ से बहुत कुछ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगी तो आने वाले समय में हमेशा अच्छा, तो स्वस्थ रहेंगी, ठीक है। तो हमेशा आपको सैनिटरी पैड का ही यूज करना है। जो आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग घर में रहती हैं, बट उनको अपने आप में सशक्त बनने का है कि खुद से आप कुछ कमा सके, कुछ कर सके अपने दम से। आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, कोई आपका शोषण न करे, उसके हित के लिए भी माही काम करती है। और क्या है हमारा स्वस्थ बिटिया स्वस्थ भारत, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। बच्चियां स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा देश से लेकर सब कुछ स्वस्थ रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत माता, धरती माता, सब जगह क्या है, सभी किस चीज से है ना। तो हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी माताएं क्या है, सब उसी से है। सारा दुनिया संसार किससे चल रहा है, आप ही लोगों से चल रहा है। तो आप स्वस्थ रहेंगी, शिक्षित रहेंगी, तभी एक समाज, हमारा जो समाज है समृद्ध होगा। एक महिला, एक बेटी अगर हमारी पढ़ती है तो हमारे घर को ही नहीं, हमारे समाज को, हमारे देश को, हर जगह को रोशन करती है। इसलिए बेटियों का पढ़ना सबसे जरूरी है। उस पर हमारा संस्था काम करता है। शिक्षित बेटियां समृद्ध समाज। बेटी हमारी अगर पढ़ेगी तभी हमारा घर, जिस घर जाएगी उस घर, यहाँ का समाज, वहाँ का समाज, देश, संसार जहाँ काम करेगी, बहुत सारे चीजों का। आप अगर कहीं से आए हैं, है कि नहीं है, इस जगह को भी देख रहे हैं, जहाँ रह रहे थे वहां को भी देख रहे हैं। तो एक इंसान, जैसे एक पुरुष क्या होता है, एक ही जगह तक सीमित है, लेकिन महिलाएं क्या है, अगर महिलाएं शिक्षित है तो हमारा पूरा समाज जो होता है, हमारा पूरा जो होता है समाज हो गया, हमारा परिवार हो गया, हमारा देश, सब कुछ शिक्षित होता है। तो सबसे ज्यादा ज्ञान किसको मिलता है? बच्चे जब जन्म लेते हैं उनको सबसे पहला शिक्षा कौन देता है? माँ देती है कि नहीं है। तो माँ, इसीलिए बोले ना, सबको शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसको? हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षित, समृद्ध होना जरूरी है। तो हमारी संस्था इन सब चीजों पे काम करती है। दिव्यांगजनों पे, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो चल नहीं पाते, उनके लिए काम करती है। बुजुर्ग लोगों के लिए काम करती है। इन सब चीजों पे हम लोग काम करते हैं। इसमें एक चीज है, आपने देखा वहां पे लगा हुआ माही केयर, है ना। माही केयर के बारे में सुना है, आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से जान रहे हैं। लेकिन हम लोग का बहुत सारा उद्देश्य है काम का। उसका एक छोटा सा ये काम है जो कि माही केयर है, जिसमें क्या है, आप इसको यूज करते हैं, उससे क्या होता है, बेटी भी स्वस्थ होती है, महिलाओं का जो मासिक धर्म का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होता है।